मुसलमान का नाम लिए बगैर रात का खाना पचता नहीं है और मुसलमानों का नाम ले करके ही देश के बहुसंख्यक भाइयों को ये धोखा देते आए हैं। बेरोजगार हो गए हैं बेचारे, तो अब क्या करेंगे? रूम में बैठ करके कागज़ कलम ले करके अपनी बेचैनी पर मुस्लिमें गिन रहे हैं। ये वही हैं जो मंडल विरोधी हैं, अति पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासी भाइयों का ये आरक्षण हड़प रहे हैं। तो आरक्षण हड़प ग्रुप के डायरेक्टर आ रहे हैं वो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल इन दिनों कई विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं उनका प्रजनन दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहाँ जाएगा भारत। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग 2043 यानी मुस्लिम वर्ग को लेकर कह रहे हैं कि 2043 तक ये लोग मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। हमारे साथ जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी जी। सर, अब तो कह रहे हैं कि आप लोग 2043 तक मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिएगा भारत को। मुसलमान का नाम लिए बगैर रात का खाना पचता नहीं है, रात में नींद आती नहीं, और मुसलमानों का नाम ले करके ही देश के बहुसंख्यक भाइयों को ये धोखा देते आए हैं। ई बतावें ना कि देश में महंगाई इतना कैसे बढ़ गई, बेरोजगारी इतना कैसे बढ़ गई, ये एयरपोर्ट कैसे बिक गया, रेलवे स्टेशन कैसे बिक गया, LIC कैसे बिक गया, ये बताना चाहिए ना। गणना वही किए हैं कि किस समुदाय की संख्या कितनी बढ़ी है। इसी के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र सरकार से कहते रहे हैं, और ये भी बिहार में खड़े थे कि नहीं, जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। तो एक बार जातीय आधारित जनगणना करा देते तो पता चल जाता ना कि किस जाति की क्या संख्या बढ़ी है, क्या घटी है, राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, शैक्षणिक हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। यही तो मांग है। तो जातीय आधारित जनगणना न हो, इसलिए ये घूम घूम करके मुस्लिम गणना करवा रहे हैं। बेरोजगार हो गए हैं बेचारे, तो अब क्या करेंगे? रूम में बैठ करके कागज़ कलम ले करके अपनी बेचैनी पर मुस्लिमें गिन रहे हैं। नहीं, इस तरीके का बयान किए मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू ऐसा नहीं होने देंगे, ये कहाँ तक सही है? अब ऐसा है कि जिन हिंदू भाइयों को ये मुसलमानों से डरा रहे थे, वो लोग इन लोगों का खेल समझ गए हैं, और इन लोगों को सपना में 2024 ही दिख रहा है, और कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए कि 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे, अभी खाता नहीं खुला है। 15 लाख रुपया सबके खाता में मुफ्त में आ जाएगा, अभी तक किसी के यहाँ बोहनी नहीं हुई है, और लोग पासबुक के साथ खोज रहे हैं। उल्टे जो जन धन योजना के तहत खाता खुलवाए थे, वो सारे खाता जो हैं वो लैप्स कर गए हैं। तो लोगों तो खाता उसी चक्कर में खोला था। तो अब हालत ये है कि देश के बहुसंख्यक भाइयों को धोखा देने के लिए इनके पास सिवाय मुसलमान के कुछ नहीं है। यानी आप सोच सकते हैं कि जो हमारा भारत गणतंत्र राज है, लोकतांत्रिक राज है, कंट्री है, देश है, जो संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं, जो संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं, उसको किसी धर्म से कोई जोड़ देगा? देश में दुनिया में कई एक कंट्री और राज्य ऐसे हैं, वहाँ भी मुसलमान प्रधानमंत्री होता है,
लेकिन इस्लामिक कंट्री नहीं होती। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये किनको लोग धोखा दे रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को, युवाओं को और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमान खोज के लाते रहते हैं। सर एक सवाल और भी है कि सुशील मोदी कल कह रहे हैं कि लालू और बालू का कनेक्शन बहुत पुराना है, रामानंद यादव हैं, उनके तरफ से कई बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि रामानंद यादव से मंत्री पद छीन लेना चाहिए, जदयू कोटे में दे देना चाहिए, कांग्रेस कोटे में, क्योंकि अगर सुशील मोदी कह रहे हैं लालू जी के पास रहेगा तो और बिहार बर्बाद होगा। तो कांग्रेस को तो भरपेट लोग गाली देते हैं, कांग्रेस पर आस्था जगने लगी है लगता है, कांग्रेस पर भरोसा लगता है होने लगा है। कुछ न कुछ तो बोलना है ना, और कुछ जिम्मेदारी दी गई है उनको। और यहाँ अगर इस महागठबंधन के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जो उनकी ही पार्टी में उनके शुभचिंतक लोग ठेल ठाल के दिल्ली भिजवा दिए, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बोलते रहेंगे तो फिर उनका यहाँ पर अगला खोटा खंबा कहाँ गड़ेगा। और सच ये है कि बेरोजगारी बहुत हो गई है पॉलिटिकली, और उस बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं बहुत से लोग। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और देख लीजिए चेहरे पर झुर्री आने लगी। 2-4 महीना बीतने दीजिए। एक और सवाल है सर, आखिरी सवाल, कि अमित शाह का दौरा है, बिहार दौरा, किशनगंज की तरफ जाएंगे, किशनगंज कटिहार में रहेंगे, 2 दिवसीय दौरा भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी के विधायक इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो क्या लग रहा है इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान करा के वोट लेने आ रहे हैं। बेचैन लाल का जो बयान चल रहा है, इसी तरह का बयान सबका आएगा। और सीमांचल में और ख़ास तौर से पूर्णिया किशनगंज जाने का मतलब साफ साफ है कि जो इन लोगों की परंपरा और आदत रही है, समाज में तनाव पैदा करके रखो, समाज में भय क्रिएट करके रखो, अल्पसंख्यकों को दिखा करके बहुसंख्यकों को डरा कर रखो ताकि कोई नौकरी न मांगे, ताकि कोई सर्विस न मांगे, ताकि कोई हिसाब न मांगे 8 साल का। लेकिन बिहार है, जब बढ़िया बढ़िया लोगों का रथ रोकने में बिहार को देर नहीं लगा है तो सांप्रदायिकता की कोई भी बात करेगा। ये बाबू वीर कुंवर की मिट्टी है, ये जयप्रकाश की धरती है, ये कर्पूरी लोहिया की भूमि है, ये मौलाना मजहरुल हक की धरती है। जनता सचेत है, होशियार है और जनता लगी हुई है कि ये वही हैं जो मंडल विरोधी हैं, ये वही लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटेशन करके अति पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासी भाइयों का ये आरक्षण हड़प रहे हैं। तो आरक्षण हड़प ग्रुप के डायरेक्टर आ रहे हैं वो। तो देश के युवाओं को धोखा तो देते 8 साल बिता दिए हैं, तो कुछ बचा नहीं है। एक ही चीज़ है, मुसलमान दिखाओ, बहुसंख्यक को डराओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या 24 में नीतीश कुमार? देखिए, हमारे नेता ने तो साफ कहा है, पार्टी ने भी साफ कहा है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी साफ साफ है कि हमारे नेता प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं हैं। हमारे नेता सारे विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं, यानी किंग मेकर बनेंगे। अब आप लोग जो बनाइए, जनता में जो विश्वास है और जनता जो देख रही है, तो पूरे देश की जनता कह रही है बिहार बदला है, देश बदलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी जी, जिन्होंने कहा है कि किंग मेकर बने या ना बने, लेकिन बिहार बदला है तो देश बदलेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा है कि ये लोग जातीय आधारित जनगणना तो नहीं करा रहे, मुस्लिम जनगणना ज़रूर करा रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।